स्वामी सुखदेव जी को। कैसे प्रणाम किए? यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दु स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। स्वामी सुखदेव जी को प्रणाम किए। कैसे? तो कहे जिस समय स्वामी सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में 12 वर्ष ठहर गए थे। 12 वर्ष के बाद प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? तो ऐसे ही प्रकट नहीं हुए, अपने पिता से पहले वाद संवाद किए। वेद व्यास जी निवेदन किए कि बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते? तो कहे जब तक भगवान जी मेरे सामने नहीं आएंगे तब तक मैं इस संसार पर जन्म नहीं लूंगा। तब भगवान जी को प्रकट होना पड़ा और भगवान जी फिर बुलाए बाहर स्वामी जी को। तब स्वामी सुखदेव जी बाहर आए गर्भ से और प्रकट हुए। और प्रकट होते ही नार फूल को अपने गले पर लपेटे, भगवान को प्रणाम किए। कहे प्रभु ये संसार मेरे लिए नहीं बना है। प्रणाम किए और सीधा चलने लगे। कैसा बालक है? तब वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़े। कहे बेटा रुक जा रुक जा, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। विरह वेदना को लेकर के पुकारा। कहे बेटा रुक जा, तू ही तो बुढ़ापे का सहारा है। अगर तू चला जाएगा तो हम किसके भरोसे फिर जीवित रहेंगे? स्वामी सुखदेव जी पलट करके जवाब नहीं दिए। बदले में जिनको हम जड़ कहते हैं, वृक्ष लता पत्र आदि, ये सब बदले में जवाब दिए और कहे स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कहे वेद व्यास जी किनको आप पुकार रहे हैं? अरे ये तो सबके हृदय पर रमण करने वाले हैं। स्तम सर्वभूत हृदयं, सबके हृदय पर रमण करने वाले मुनिमानतोस्मि। ऐसे स्वामी सुखदेव जी को हम दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोले सुखदेव महाराज की हो। प्रणाम किए हैं सुखदेव जी को और फिर किनको प्रणाम किए? नर नारायण को प्रणाम किए हैं, सरस्वती माता को प्रणाम किए हैं, सूत जी महाराज, व्यास महाराज जी को प्रणाम किए हैं। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद फिर कथा प्रारंभ करते हैं। कहे प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। सत्व गुणधारी नारायण जी, तमो गुणधारी ब्रह्मा जी, रजोगुणधारी बाबा भोलेनाथ जी। लेकिन जीव का परम कल्याण अगर कहीं है तो वो है सत्व गुणधारी श्री हरि नारायण के श्री चरण कमल पर, क्योंकि परम धर्म वही है, परम वेद वही है, परम ज्ञान वही है, परम गति वही है। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। ऐसे भगवान जी एक बार नहीं बार बार आए, कई बार आए। कितने बार आए? 24 बार आए। तो सर्वप्रथम भगवान जी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में आए, सनकादिक ऋषि के रूप में आए। प्रेम से बोलिए सनकादिक महाराज की। फिर भगवान जी पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेकर के आए और जल के ऊपर स्थापित किए। कौन से रूप में आए? प्रेम से बोलिए शूकर भगवान की वाराह नारायण के रूप में आए भगवान जी। और फिर भगवान जी देवर्षि नारद के रूप में आए और जितने धर्म शास्त्र हैं सबको प्रकट किए। अगर देवर्षि नारद जी नहीं होते तो धर्म शास्त्र कभी प्रकट हो ही नहीं पाता। प्रेम से बोलिए देवर्षि नारद की।
और फिर भगवान जी धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में आए। प्रेम से बोले नर नारायण भगवान की जय हो। जय बोलत हो ना, जय बोलत हो, जय बोलत हो तिल कम से कम खुद सो सुन लो। में आए जो सांख्य शास्त्र का प्रचार प्रसार किए, अपनी माता देवहूति को दिव्य ज्ञान दिए, ऐसे कपिल नारायण जी। प्रेम से बोलिए कपिल नारायण भगवान की। फिर अनसुईया के यहाँ भगवान जी दत्तात्रेय के रूप में आए और आकर के 24 गुरु बनाए। तो आजकल यही भ्रांति चल रहा है। हाँ, क्या भ्रांति चल रहा है? भ्रम फैलाया जा रहा है, लोग भ्रमित हो रहे हैं। कैसे भ्रमित हो रहे हैं? दत्तात्रेय भगवान जब 24 गुरु बना है तो हम अनेक दूजन गुरु नहीं बना सका। तो ये ध्यान रखें, शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं। जिनसे आप शिक्षा ले लिए वो आपके शिक्षा गुरु हो गए। दत्तात्रेय भगवान जी सबसे शिक्षा लिए, मधुमक्खी से शिक्षा लिए, चींटी से शिक्षा लिए, वैश्या से शिक्षा लिए। बताइए, ऐसे वो गुरु बनाए। तो शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन कान में जो मंत्र देते हैं ना दीक्षा गुरु, वो दीक्षा गुरु केवल एक ही होते हैं। वो बार बार नहीं बदलना चाहिए। तो दत्तात्रेय जी ने शिक्षा गुरु बनाया, दीक्षा गुरु बहुत सारे नहीं बनाए। ऐसे दत्तात्रेय। प्रेम से बोले दत्तात्रेय भगवान की। फिर रुचि प्रजापति के यहाँ भगवान जी यज्ञ नारायण के रूप में आए, जिनकी धर्म पत्नी हुई दक्षिणा। इसी कारण कोई भी यज्ञ जब करते हैं तो अंत में दक्षिणा देना पड़ता है। ऐसे यज्ञ नारायण जी। प्रेम से बोली यज्ञ नारायण भगवान की। और फिर भगवान जी राजा नाभि के यहाँ ऋषभ देव के रूप में आए, जो अहिंसा परमो धर्मा को लेकर के जीवन व्यतीत किए। आगे कथा में श्रवण करेंगे, कहा गया यहीं से जैन संप्रदाय का आना हुआ ऋषभ देव जी से। प्रेम से बोले ऋषभ देव भगवान की। और फिर भगवान जी महाराज पृथु के रूप में आते हैं, जिससे धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। प्रेम से बोलिए पृथु भगवान की। फिर भगवान जी अन्न जन धन की रक्षा करने के लिए मत्स्य के रूप में आए, मछली बन करके आए और अन्न जन धन की रक्षा किए। कैसे रक्षा किए आगे कथा में श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए मत्स्य भगवान की। समुद्र मंथन के समय भगवान जी मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाए। क्या बन करके आए? तो कहे कच्छप बन करके आए, कछुआ बन गए, अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किए और देवताओं के कार्य को पूर्ण किए। प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की। उसी समुद्र मंथन काल में भगवान जी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए धनवंतरी के रूप में। प्रेम से बोलिए धनवंतरी भगवान की। और उसी समुद्र मंथन काल में भगवान जी देवताओं को अमृत पान कराने के लिए और दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी के रूप में आए। प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की। आगे भगवान जी फिर प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंहनाथ के रूप में आए, खम्भ फाड़ करके भगवान जी प्रकट हुए। प्रेम से बोलिए नरसिंहनाथ भगवान की। फिर भगवान जी बलि को छलने के लिए, देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए वामन के रूप में आए। प्रेम से बोले वामन भगवान की। फिर भगवान जी ये क्षत्रियों का अभिमान सीमा पार कर रहा था, तो इनके अभिमान को चकनाचूर करने के लिए भगवान जी परशुराम के रूप में आए और कुरुक्षेत्र के 21 कुंडों को रक्त से भर दिए। ऐसे भगवान परशुराम जी। प्रेम से बोले परशुराम भगवान की। और फिर व्यास के रूप में आए, जिन्होंने 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र आदि आदि सबकी रचना किए। फिर त्रेता युग में भगवान जी रामचंद्र के रूप में आए। प्रेम से बोले रामचंद्र भगवान की। द्वापर युग में भगवान जी कृष्ण और बलराम के रूप में आए। प्रेम से बोले कृष्णचंद्र भगवान की। बलराम भैया की। फिर मगध देश बिहार में भगवान जी आज के यहाँ बुद्ध के रूप में आए। और जब घोर कलिकाल आ जाएगा, पाप सर चढ़ करके बोलेगा,
चारों तरफ अधर्म ही अधर्म नजर आएगा। ये मनुष्य जानवरों की कृत्य करने लग जाएगा। ऐसे विषम परिस्थिति को संभालने के लिए भगवान जी शंभल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ कल्की के रूप में प्रकट होंगे। प्रेम से बोलिए कल्की भगवान की हो। तो इस तरह भगवान जी के रूपों का वर्णन और प्रमुख रूप से भगवान जी के 4 अवतार कहे गए हैं। पहला नित्यावतार, दूसरा प्रवेशावतार, तीसरा आवेशावतार और चौथा है पूर्णा अवतार। नित्यावतार हमने अभी अभी कथा में बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, नित्य रूप से सभी जगह वो विराजित हैं। सारे सृष्टि का मालिक मेरा श्याम सावरा, सारे सृष्टि का मालिक मेरा श्याम सावरा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। ये क्या है? यही नित्यावतार है। सभी जगह भगवान जी विराजित हुए। और दूसरा है प्रवेशावतार। प्रवेशावतार भगवान जी प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभ में प्रवेश किए। भगवान जी द्रौपदी के लाज को रखने के लिए साड़ी में प्रवेश किए। और दुशासन खींचते 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 थक गया। बताओ, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है। व्हाट इज दिस? क्या है? नारी में सारी है कि सारी में नारी है? थक गया, लेकिन वस्त्र का ओर छोर नहीं मिला। ये क्या है? यही भगवान जी का प्रवेशावतार, वस्त्र में प्रवेश कर गए। तीसरा है पूर्णा अवतार। तो 2 बार आए भगवान जी पूर्ण अवतार को लेकर के, एक राम रूप में और दूसरा श्याम रूप में। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। तो 2 बार आए पूर्णावतार में। और चौथा है आवेशावतार। तो आवेशावतार नरसिंहनाथ का जो अवतार है वो आवेशावतार है। दुर्वासा अवतार जो है वो आवेशावतार है। ऐसे भगवान जी के अवतारों का वर्णन किया गया। और फिर सूत जी कथा प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग की बात है। क्या कहे? द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी व्यासव्याम कलयो हरे। इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर युग की बात है। व्यास नारायण जी खिन्न मन से बैठे हुए थे और नारद जी आए। नारद जी जब आकर के देखे व्यास जी बड़े दुखी हैं, बैठे हैं। क्या हो गया? वेद व्यास जी आप बड़े दुखी हैं, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपने महाभारत को भी लिख दिया, अब तो आपको प्रसन्न रहना चाहिए। कहे नारद जी मैंने लिख तो दिया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। मुझे लगता है कि मैंने अभी तक ऐसे शास्त्र का लेखन कार्य पूर्ण नहीं किया है जो जीव को शांति प्रदान कराए, सदगति प्रदान कराए। ऐसा कुछ लिखना भी बाकी है। तब नारद जी कहे सुनो सुनो व्यास जी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाता हूँ। नारद जी कहे कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था और मेरी माँ सत्संगी थी और मुझे भी सत्संग में ले जाती थी। तो हमारे यहाँ चातुर्मास बिताने के लिए संत महात्मा ब्राह्मण आए हुए थे। उनकी सेवा में मेरी माँ लग गई। झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, उनके वस्त्रों को धोती थी,
उनके जूठे बर्तनों को साफ करती थी। हाँ, जो जूठा बचता था मुझे देती थी, कहती थी जूठा नहीं है बेटा, इसको खा ले, प्रसाद है, और मैं ग्रहण करता था। सत्संग में ले जाकर के मुझे बिठा देती थी, मैं भी उनके साथ बैठ करके ताली बजाता था। समय व्यतीत हुआ, चातुर्मास जैसे पूर्ण हुआ, संत महात्मा जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि एक प्रेम संबंध बन गया था। तो संत महात्मा देखे, कहे नारद तुम कहाँ जा रहे हो? कहे हमको भी जाना है आपके साथ। क्यों? कहे अब यहाँ मन नहीं लगेगा। तब संत महात्मा कहे कि नारद तुम्हारा अभी प्रमुख कर्तव्य बाकी है। क्या कर्तव्य? माता की सेवा। तुम्हारी माता अभी संसार पर है, इसलिए तुम पहले माता की सेवा करो। जब माता की सेवा कर लोगे, मैया इस संसार से चली जाएंगी, इस कर्तव्य से तुम पूर्ण हो जाओगे, तब तुम छोड़ करके निकलना सब कुछ। और हम तुम्हें मंत्र दे रहे हैं, 12 अक्षर मंत्र दे दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ये मंत्र दे दिए और क्या इसका जाप करते रहना। नारद चले गए। संत महात्मा नारद जी समय व्यतीत कर रहे हैं। एक रोज मैया गौ दोहन के लिए जा रही थी, रास्ते पर सर्प फण मार दिया, मैया का देहावसान हो गया। नारद जी को जब यह बात पता चली तो नारद जी दौड़ करके आए, दुखी नहीं हुए। जो सत्संगी होते हैं न वो दुखी होते हैं न वो सुखी होते हैं, वो सदैव एक ही रस में रहते हैं, और वो है आनंद रस। बस अपनी माता के अंत्येष्टि क्रिया को पूर्ण किए नारद जी, और फिर सब कुछ छोड़ करके निकल चलते हैं उत्तर दिशा की ओर। अनेकों गांवों को, शहरों को, नगरों को, महानगरों को पार करते हुए निर्जन वन में गए। एक पत्थर पर बैठ गए और इसी मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कई वर्ष बीत गया, भगवान जी प्रकट नहीं हुए। उल्टा भगवान जी आकाशवाणी कर दिए कि हम अधपके बालक को दर्शन नहीं देते, तुम पहले परिपक्व हो जाओ। कहे नारद जी के ऐसी बात है तो ठीक है। फिर से बैठे आसन लगा करके और प्रभु के ध्यान में लीन हो गए। तो 1000 बार चतुर्युगी बीत गया, महाप्रलय हुआ। महाप्रलय में सब कुछ ध्वस्त हो गया। तो महाप्रलय जब होता है तो ये जो ठाकुर जी है ना, बाल मुकुंद लाल जी, वो वट वृक्ष के पत्ते से बने हुए दोने पर पौधे रहते हैं, और उन्हीं के मुख पर सब कुछ समाहित हो जाता है। जितने हम देख रहे हैं, 4 खान 84 लाख योनि, नाग किन्नर असुर गंधर्व देवता दैत्य दानव मानव, सूरज चांद सितारे, सब कुछ भगवान के मुख में समाहित हो जाते हैं। तो नारद जी भी भगवान के मुख में समाहित हो गए। और जब प्रकट हुए तो कहां प्रकट हुए? तो कहे ब्रह्मा जी के गोद में। ब्रह्मा जी के गोद से नारद जी का आना हुआ। और जब नारद जी आए तो उनको वीणा करताल भी प्राप्त हुआ। और नारद जी अजर अमर हैं, सदैव प्रभु नाम गाने वाले हैं। बेरोक टोक जहां उनको जाना है वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। अरविंदे मपदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। तो जिन भगवान के मुख में सब कुछ समाहित होता है, आपने उन्हीं कृष्ण की कथा को तो नहीं लिखा है, उनकी कथा को लिखिए, फिर देखिए आपको कैसे शांति प्राप्त होगी। नारद जी संदेश दिए और अंतर ध्यान हो गए। तो ये नारद जी का जो चरित्र है
पूर्व जन्म का जो चरित्र है ये साधारण नहीं है साहब। इसमें प्रमुख प्रमुख बातें हमारे लिए सीखने योग्य है। पहली बात, अगर नारद जी की माता सत्संग में नारद को नहीं लेकर के जाती तो नारद सत्संग क्या है जान ही नहीं पाता। इसलिए सत्संग में जब भी जाएं तो अपने संतान को लेकर के जाएं और ले जा करके बिठाएं। बालक बड़े चंचल होते हैं, ये कभी ना सोचे कि हमारे लेकर वहां बैठबे नहीं करे, हल्ला करते। करन दे हल्ला, आज कर ही, काली कर ही, परसों कर ही, अरे 3 दिन कर ही, 4 दिन कर ही, 5वां दिन तो बैठी है। अपने संतान को सत्संग में लेकर के आइए, बिठाइए, पहली शिक्षा। और दूसरी शिक्षा, नारद जी अपनी माता की खूब सेवा की और जब माता इस संसार को छोड़ करके चली गई तब नारद जी सब कुछ छोड़ करके निकले। ये बात समझने की है, अपने कर्तव्य से विमुख ना होवे। हम बेटा हैं, बेटी हैं, अगर हमारे माता पिता हैं, अगर हमारे सास और ससुर हैं तो उनके जीते तक उनकी सेवा करें। नारद जी के दाई हमारी तब नारद जी साधु बनी। आजकल बाई मरते तब साधु बनता है। गलत बोला, गलत बोला, गलत बोल भी नहीं कर। तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे। अगर उनसे मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की, अगर हरि से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर हरि से हो दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की हो दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की
गजब धीरे धीरे काली बनाते हुए श्रीराम जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक कोई भी कार्य हमारे लिए नामुमकिन है। जब प्रयास प्रारंभ कर देंगे तो कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है। इसलिए कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे, करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 सेवा हरि की, सेवा हरि ओ सेवा हरि की, सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की। जब हम प्रेम को लेकर के, भक्ति को लेकर के प्रभु की सेवा करेंगे, समर्पण की भावना को लेकर के प्रभु की सेवा करेंगे तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। धीरे धीरे
तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की, भागवत जी भगवान की। राधे राधे। बने बने जी ओहो डोंट वरी बोल। तो ये नारद जी का पूर्व चरित्र हम सबको ये दिव्य ज्ञान देता है। प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। और नारद जी ने व्यास महाराज जी को रास्ता दिखाए कि अब आप कृष्ण के चरित्र को लिखिए। तब वेद व्यास जी कृष्ण जी के चरित्र को लिखना प्रारंभ करते हैं। भागवत कथा को लिखना प्रारंभ किए। और लिखने वाले कौन? गणेश जी। तो गणेश जी कह दिए थे कि देखो भाई, एक बार जो चालू होगा ना फिर बीच में ब्रेक नहीं लगेगा। मैं जो एक बार लिखना प्रारंभ किया ना तो फिर बीच में रुकने वाला नहीं हूँ। तो व्यास जी कहे ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो व्यास जी कहे ठीक है आप लिखना, लेकिन कोई भी बात को बिना सोचे बिना विचारे मत लिखना गणेश जी। मैं जो भी बोलूंगा उससे आप एक बार विचार करना, सोचना, समझना, उसके बाद उसे अंकित करना। कहे ठीक है। तो कई बार तो लेखन कार्य में ऐसे हो जाता था, व्यास जी बोले नहीं रहते थे, गणेश जी लिख देते थे। कई बार ऐसे भी हुआ कि व्यास जी ऐसे शब्द उच्चारण कर देते थे कि गणेश जी को भी सोचना पड़ जाता था। और वो जब तक सोचते थे तब तक ये और कार्य पूर्ण करके आ जाते थे। ऐसे तो लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। तो महाभारत को लेकर के भागवत प्रारंभ होता है। महाभारत युद्ध कौरव और पांडवों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिस युद्ध में पांडवों की जीत हुई, कौरवों का सर्वनाश हुआ। और दुर्योधन का दोनों जंगा टूट चुका है, दुर्योधन कराहते हुए पड़ा है। उसी समय उनका परम मित्र अश्वत्थामा आया और कहता है कि मित्र बताओ कोई अंतिम इच्छा होगी तो मैं उसे अवश्य करके पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तो कहे कि अंतिम इच्छा केवल एक ही है। क्या? पांचों पांडवों का सर कटा हुआ। देखिए दुर्योधन का अंतिम समय चल रहा है, फिर भी वो अपना ईर्ष्या की भावना समाप्त नहीं किया। प्राण त्यागने के समय भी वो कौरवों से कपट रखा, पांडवों से कपट रखा, ईर्ष्या की भावना रखा। अश्वत्थामा परम मित्र है, जो आज्ञा कहता है निकल गया। शिविर लगा हुआ था, पांडव सभी उत्सव मना रहे थे। महाभारत युद्ध जीते हैं तो सभी उत्सव मना रहे थे। मुख्य द्वार पर पहरेदारी कर रहे थे रुद्र भगवान जी। अश्वत्थामा गया, रुद्राष्टक बोला, रास्ता दे दिए, भीतर प्रवेश करता है। जाकर के देखा तो 5 पांडव तो नहीं थे, उनके 5 संतान सोए हुए थे, जो पांडवों की भांति ही दिखते थे। युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर के समान, अर्जुन का पुत्र अर्जुन के समान, भीम का पुत्र भीम के समान। तो छत्तीसगढ़ी कहावत नहीं है, जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका है। जैसे जैसे दाई दादा तैसे तैसे लइका, और जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे काय भाई। तो महाराज दुर्योधन देखा भीम से ज्यादा दुश्मनी थी, भीम का सिर है समझ करके उठाया। जैसे ही पकड़ता है समझ आ गया कि अश्वत्थामा तुमने 5 पांडवों का सर नहीं, तुमने तो 5 पुत्रों के सर को काट कर खिलाया। अरे तुमने कुल के दीपक का सर्वनाश किया। अश्वत्थामा, कृष्ण अर्जुन तुम्हें बाद में मारेंगे, मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा, दूर हो जा मेरी नजरों से। अश्वत्थामा वहां से भगा। अश्वत्थामा भयभीत हो गया, क्योंकि अब कृष्ण और अर्जुन नहीं छोड़ेंगे। हाँ।
इधर जब भगवान जी आए शिविर में देखे सभी दुखी हैं, करुण क्रंदन कर रहे हैं, रो रो करके द्रौपदी माता का बुरा हाल है। भगवान जी कहे कौन आया था? रुद्रदेव जी बताए कि अश्वत्थामा आया था। जान गए। भगवान जी रथ पर बैठे, अर्जुन को बिठाए और अश्वत्थामा को ढूंढने निकल गए। अश्वत्थामा कहाँ बचेगा, भगवान जी पकड़ लेते हैं। अश्वत्थामा उसी समय ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अपने प्राण को बचाने के लिए। तो ब्रह्मास्त्र छोड़ने के समय अश्वत्थामा संकल्प किया क्या, पांडव वंशधर समाप्त हो जाए। मंत्र सच्चा पिंड कच्चा। अर्जुन कहे प्रभु मैं क्या करूं, ये तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कहे तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। तो अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। ब्रह्मा जी निवेदन किए, कहे प्रभु अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा गया तो भयंकर विनाश हो जाएगा, रोकिए रोकिए। तब भगवान जी अर्जुन को समझाए, कहे अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। भगवान जी अश्वत्थामा को कहे तुम भी ब्रह्मास्त्र वापस लो। अश्वत्थामा कहे मुझे छोड़ना आता है, वापस लेना नहीं आता। अधूरा ज्ञान खतरनाक। तो भगवान जी उसे समाप्त करते हैं उस ब्रह्मास्त्र को। लेकिन ब्रह्मास्त्र की एक चिंगारी उत्तरा के गर्भ पर प्रवेश कर गया। ये उत्तरा कौन है? तो सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और वीर अभिमन्यु की धर्म पत्नी है उत्तरा, जो गर्भवती थी। भगवान जी अश्वत्थामा को बांधे और लेकर के आए, द्रौपदी के सामने खड़े कर दिए। कहे लो द्रौपदी ये तुम्हारे सामने पड़ा है, ये दोषी। तो द्रौपदी कहे प्रभु कन्हैया मैं इसे क्षमा करती हूँ। कहे क्यों? ये तो तुम्हारे 5 संतानों का सर्वनाश किया है। कहे मधुसूदन पहली बात तो ये कि ये ब्राह्मण बालक है, इसलिए मैं क्षमा करती हूँ। और दूसरी बात ये गुरु पुत्र है, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा गुरु पुत्र है, इसलिए मैं क्षमा करती हूँ। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, इनके पिताजी भी महाभारत युद्ध में समाप्त हो गए, केवल माता जीवित हैं और एक ही पुत्र है अश्वत्थामा। अगर इसे हम मृत्यु दंड दे देंगे तो फिर वो माता किनके सहारे जीवन जिएगी? मेरे तो फिर भी 5 पति हैं, मैं तो जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन उनकी माता का क्या होगा? कैसी है द्रौपदी माता का स्वभाव? आज यही कारण है कि भागवत में सुनहरे अक्षरों पर द्रौपदी का नाम लिखा गया है। क्षमामयी है द्रौपदी माता। भगवान जी कहे तुम क्षमा कर सकती हो द्रौपदी, लेकिन हम नहीं। अगर इसे आज सजा नहीं देंगे तो समाज उद्दंड हो जाएगा। अर्जुन जो ये किया है उसका सजा इसे भोगना पड़ेगा। अर्जुन उठाया तलवार, दौड़ा मारने के लिए। भगवान कहे सुनो मारोगे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगा। अर्जुन रुक गए। कहे कन्हैया तुम भी सजा दो कहते हो और मैं देता हूं तो ये सब करे तो करे क्या? कहे भगवान जी कहते देखो दंड तो देना पड़ेगा, लेकिन शास्त्र सम्मत दंड दो। क्योंकि ब्राह्मण को अगर कोई मारता है तो उसे ब्रह्म हत्या लगना तय है। तो फिर तो शास्त्र में कहा गया कि ब्राह्मण ऐसे दुष्कर्म जब करें तो उनके सारे धन को छीन लेना चाहिए, दाढ़ी मूछ साफ करा करके, सर मुड़वा करके, धक्के मार करके उसको राज्य से निकाल देना चाहिए। ये ब्राह्मणों के लिए सजा का प्रावधान है धर्मशास्त्र में। तो अश्वत्थामा के साथ वैसे ही किया गया। अश्वत्थामा क्रोध में आया, श्राप दे दिया पांडव वंशधर समाप्त हो जाए। यह श्राप देकर के अश्वत्थामा वहां से निकला। आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है नर्मदा नदी के तट पर। सप्त चिरंजीवी में नाम है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैतै चीर जीविनः। सप्त चिरंजीवी में नाम है इनका। और इधर भगवान जी के पास दौड़ते हुए उत्तरा आती है और श्री चरण पर गिर जाती है। पाहि पाहि महायोगिन
देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। अनायास अचानक मेरे उदर पर अत्यंत पीड़ा हो रही है जो मृत्यु के समान कष्ट देने वाला है। कृपा करके इस पीड़ा को दूर करें। भगवान जी समझ गए अश्वत्थामा का ये खेल है। भगवान जी अंगूठे के समान छोटा सा रूप धारण किए और गर्भ पर प्रवेश कर जाते हैं और उस बालक के चारों तरफ परिक्रमा लगाए और उस चिंगारी को समाप्त करते हैं। वो बालक सर घुमा घुमा करके भगवान को निहारता है। पीड़ा समाप्त किए भगवान जी कहे उत्तरा अभी भी पीड़ा है? कहे नहीं प्रभु। कहे ठीक, धन्य है प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। भगवान जी खूब आशीर्वाद दिए और फिर कुंती माता के पास आए और कहे मैया बहुत दिन हो गया द्वारिका को छोड़े, अब द्वारिका हमको जाना है, तो जाने से पहले हम आपको वरदान देने के लिए आए हैं। बताइए क्या वरदान चाहिए आपको? तो कुंती माता कहे कन्हैया तुम जाने वाले हो? कहे हाँ हम यहाँ और कितना दिन रहेंगे है द्वारिका को छोड़ करके, अब तो जाना पड़ेगा। तो बताइए आपको क्या वरदान चाहिए? कुंती माता कहे वरदान देना चाहते हो कन्हैया? कहे हाँ हाँ मैया। तो वरदान में मैं केवल और केवल दुख मांगती हूँ। कहे भगवान कहे मैया कैसी बात कर रही हैं आप, मेरे पास आकर के सब सुख की कामना करते हैं, पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, धन चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, और आप दुख चाहती हैं क्यों? कहे कन्हैया जीवन में जब दुख होता है ना तब तू करीब होता है, और सुख जब आता है तो तू हमसे दूर चला जाता है, और ये सत्य है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख आता है तो हे प्रभु चलता है। और सुख में संसार भी हमारे साथ होता है साथ, लेकिन दुख में तो केवल अकेले लड़ना पड़ता है। ये संसार की रीति है। आप देखिए जब बारात निकलता है घर से दूल्हे का है तो बाराती सब सामने होते हैं और दूल्हा पीछे में बेचारा। अब बाराती सामने में नाच रहे हैं बढ़िया, क्यों? सुख की घड़ी है ना। और जब किसी के घर से शव यात्रा निकलती है तब लाश वो शव सामने होता है, और ये दुनिया वाले तो सुख में तो सब सामने आ जाते हैं, लेकिन दुख में कन्हैया चाहिए तो केवल और केवल दुख चाहिए। मैया का भाव क्या है? कुछ दे आना घनश्याम इस अपने दीवानी को, कुछ दे आना घनश्याम इस अपने दीवानी को, दो आंसू तो दे चरणों में बहाने को, दो आंसू तो दे चरणों में बहाने को। ये आंसू की कीमत अगर कोई जानता है तो वो ईश्वर है।
बाकी और आपको रुलाने आ जाएंगे और रुलाने आ जाएंगे, लेकिन चुप कराने कोई नहीं आएगा। इन आंसू को बहा करके कौन कौन भगवान को प्राप्त किए। ये आंसू साधारण नहीं है। अरे गहरे नथु खैरे के लिए इस आंसू को कभी नहीं बहाना। बहाना है तो ईश्वर के लिए बहा। कैसे? तो कहे मीरा ने बहाए थे शबरी ने बहाए थे, हो जी हो मीरा ने बहाए थे शबरी ने बहाए थे। और जब जब भी गिरे आंसू, जब जब भी गिरे आंसू, कि प्रभु दौड़ के आए थे। इसलिए काफी है दो आंसू भगवान रिझाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। और ये आंसू कैसा है? आंसू खजाना है किस्मत से जो मिलता है, इनके बह जाने से, इनके बह जाने से, कि मेरा कान्हा पिघलता है। करुणा का तू सागर है, अब छोड़ बहाने को, दो आंसू तो दे दे चरणों में बहाने को। और हमारे जीवन में ये आंसू कब कब आते हैं, ये समझने की बात है। ऐसे ही आंसू नहीं आ जाते। हमारे जीवन में आंसू दो बार आते हैं। कब कब? तो कहे दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है, हो जी हाँ। दुख में बह जाते हैं, खुशियों में जरूरी है, आंसू के बिना कान्हा, आंसू के बिना कान्हा, कि हर आँख अधूरी है। बस इतनी सी अर्जी। क्या प्रार्थना है कुंती माता का, क्या निवेदन है? बस इतनी सी अर्जी, प्रभु तुमको मनाने को, दो आंसू तो दे दे
कन्हैया, हम जब वन वन में भटक रहे थे, दर दर की ठोकर जब खा रहे थे, तब तू हमारे साथ था। आज युद्ध जीत गए, राजपाठ में मिल गया, तब तू जाने की बात कर रहा है। हाँ। इसलिए बलिहारी व दुख की जो पल पल याद दिलाए, हमें तो वो दुख ही प्रिय है। कम से कम तुम्हारी याद तो बनी रहती है, इसलिए देना है तो दुख दे। भगवान जी प्रसन्न हो गए, कहे धन्य है मैया। तो प्रश्न ये है, क्या सत्य में कुंती ने भगवान से दुख मांगा? क्या सत्य में कुंती ने भगवान से दुख मांगा? नहीं साहब, कुंती माता ने भगवान से दुख नहीं, कुंती माता ने भगवान से भगवान को ही मांगा। उद्देश्य केवल एक ही, क्या? कृष्ण समीप रहे। तो धन्य है कुंती माता। भगवान जी कहे ऐसी बात है मैया, तो फिर द्वारिका जाने का कार्यक्रम पोस्टपोन कर, बाद में जाएंगे। कुछ दिन और ठहर गए भगवान जी। इसी बीच में उत्तरा के गर्भ से एक मनोहर बालक का आना हुआ। बड़ा सुंदर बालक था। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल गहे दये, जज्ञे वंशधर पांडोरर्भय पांडुरिवोजसः। एक सुंदर बालक का आना हुआ, जो बड़ा मनोहर बालक है। जात कर्म संस्कार किया गया, नामकरण किया गया। ये बालक के बारे में कहा गया, जब ये बालक पैदा हुआ ना, तो सर को घुमा घुमा करके देख रहा था। क्यों? क्योंकि गर्भ में जो आया था रक्षा करने के लिए, वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब भगवान जी नहीं दिखे तो अपने आंख को फिर से बंद कर लिया। सभी दुखी हो गए। तब भगवान कृष्ण गए, और जैसे ही भगवान कृष्ण सामने आए, वैसे ये बालक आंख पुनः खोला। तो जात कर्म संस्कार किया गया, नामकरण किया गया। तो क्या नाम रखे? तस्मा नाम विष्णु इति लोके बृहच्छशाः, भविष्यति न संदेहो महाभागवती महा। नामकरण किया गया। क्या कहे? भगवान के द्वारा इस संतान की रक्षा की गई है, विष्णु के द्वारा रक्षा की गई, इसलिए इसका एक नाम विष्णुरात होगा। तो उस बालक का नाम विष्णुरात हुआ। और परमेश्वर को देखने की इच्छा रखता है, इसलिए इसका एक नाम हम परीक्षित रखते हैं। प्रेम से बोलिए परीक्षित महाराज की जय हो। फिर पांडव कहे ब्राह्मणों से कि थोड़ा देख के बताइए तो भविष्य क्या कहता है इसका। तो भविष्य क्या कहता है देखे। कहे महाराज, सर्प के डसने से इसकी मृत्यु होगी। अरे सब भयभीत हो गए, घबरा गए। कहे जो पापी होता है उसी को सर्प काटता है, तो क्या हमारा बेटा पापी हो जाएगा? कहे नहीं नहीं, चिंता क्यों करते हैं। इनको जब सर्प डसेगा तो भविष्यति ना संदेहो महाभागवती महान। निसंदेह ये आगे चल करके श्रीमद् भागवत का कथा श्रवण करेगा और भवसागर पार हो जाएगा। जैसे जब सुने ये सब बातें, तो जितने श्रोता समाज है ना, कथा प्रेमी, वो उसी समय जाकर के गंगा नदी में जाकर के बैठ गए तट पर। परीक्षित अभी गया नहीं है, पहले ही जाकर के बैठ गए। क्यों? एक समय आएगा यहाँ पर फिर कथा होगी, सुंदर भगवान जी की कथा श्रवण करने को मिलेगी करके पहले से बैठ गए। बताओ। और फिर इधर क्या हुआ?
भगवान जी अर्जुन को लेकर के द्वारिका गए और द्वारिका में भगवान जी अपनी लीला को समेटते हैं। परम धाम भगवान जी प्रस्थान करते हैं। द्वारिका नगरी समुद्र के तरंग में डूब गया। यदुवंशी नारियों को लेकर के अर्जुन निकलता है। भीलों ने जंगल पर लूट लिया अर्जुन को। वही अर्जुन, वही गांडीव, लेकिन शक्ति समाप्त। रोते बिलखते व्यथित अर्जुन आया, बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर को बताया। धर्मराज जी उसी समय परीक्षित को राजा बनाते हैं। तो परीक्षित जिस समय राजा बना उस समय परीक्षित की आयु मात्र 15 वर्ष थी। 15 वर्ष की अवस्था में परीक्षित को राजा बनाया गया, राजपाट सौंप दिया गया और ये पांडव द्रौपदी को लेकर के स्वर्गारोहण करते हैं। अंत में प्रभु को प्राप्त होते हैं। परीक्षित राजा बना और जहां जहां भगवान जी लीला किया उन स्थानों पर जाकर के परीक्षित दर्शन लाभ प्राप्त करता है। एक रोज परीक्षित जब अपने महल लौट रहे थे तो एक आश्चर्यजनक घटना देखे। क्या देखे? एक दुबली पतली सी गौ माता और एक बैल महाराज जिनके 3 चरण टूट चुके हैं, एक चरण पर खड़े हुए हैं। वो आपस में चर्चा कर रहे थे। परीक्षित महाराज दूर से खड़े होकर के देख रहे थे। उसी समय एक काला गलूटा व्यक्ति आया, राजसी पोशाक पहना हुआ, घोड़े पर बैठा हुआ आया और लात से गौ माता को प्रहार करता है और लाठी से बैल महाराज को। जब परीक्षित देखा, कहे मेरे राज्य में गौ के ऊपर, बैल महाराज के ऊपर अत्याचार। क्रोध में आए, ललकार दिए, कहे मूर्ख।